वो ये कि हमें नॉलेज में आपको जो ओवरऑल समझना चाहिए कि ये आइडिया क्या है। अच्छा, आमतौर पे जब हम गिनती लिखते हैं तो हमारी कितनी सिंबल होती है? 10 सिंबल्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, उसमें जो हमारी नंबरिंग होती है, वो नंबरिंग कैसे होती है जी? हम यहाँ पे लिखते हैं जी, पहले 0 सिंबल होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, आप तो 9 जाते हैं। और 10 क्या होता है? 10 होता है, इसमें हम 1 0 से लिखते हैं। ये बात समझ? अच्छा, ये जो हम नंबरिंग कर रहे हैं, ये जो नंबरिंग हमने यूज की है, ठीक है, पुराने जमाने में ये नहीं होता। पुराने जमाने में जब हम आइडिया लेते थे, हमने जो ये गिनती करते थे, उसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज किया करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो रोमन, हम 10 को x कहते हैं, ठीक है, 20 के लिए दोबारा डबल x कहते हैं, ठीक है, और फिर 40 के लिए, 50 के लिए क्या होता है? x भी होता है ना? भी तो फाइव होता है। 50 के लिए आगे l यूज होता है। हमें ठीक है, ये रोमन गिनती में इस तरह हुआ था ना। अच्छा, ओके, जो अर्ली ग्रीक्स और इससे पहले की बात है, वो हर एक नया डिजिट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो वो एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ट्राई टू अप्रिशिएट दिस आइडिया कि ये जो पुराने स्टाइल में गिनती हुआ करती थी, उसमें हम जिस तरह काउंटिंग आगे होती जाएगी, आपको नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस करने का ऐसी है। The great idea about this Indian civilization की इन्वेंशन कहते हैं कि इसमें उन्होंने जीरो इंट्रोड्यूस किया था, और जीरो की वजह से जो सबसे बहुत बड़ा जो एक लीप ऑफ एडवांटेज हुआ था इनको काउंटिंग में, वो ये था कि हम सिर्फ फॉर एग्जांपल 10 सिंबल यूज करेंगे, और जीरो is means nothing in the beginning, okay, but 10 को जो 0 से लेकर 9 तक आपने रिप्रेजेंट किया, 10 के लिए आप 1 0 यूज करेंगे। और अब इसका मतलब 1 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 प्लस 1, ठीक है, और फिर क्या इसका मतलब है? 12 1 2 एंड सो ऑन। ये बात समझ गए? ठीक है, तो ये जो 0 1 2 3 से लेकर 9 तक मैंने जो सिंबल यूज किया ना, ये सिंबल आप इसकी जगह कोई और सिंबल भी ले सकते हैं। ये 0 1 ये these are just mere symbols, इनका कोई भी मतलब नहीं। आप चाहें तो 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक की जगह कोई भी अपना सिंबल ले सकते हैं। इट्स द आइडिया। इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया उन्होंने? एक सिंबल यूज किया जो कि हम यहाँ यूज करते हैं। ये बस मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अभी तक आपने 10 सिंबल्स यूज की थी, अगर मैं आपको कह दूं कि आपने बिल्कुल इसी तरह काउंटिंग करनी है, लेकिन अब मैं आपको कहता हूं कि आपको सिर्फ 5 सिंबल यूज करने की इजाजत है। क्या 5 सिंबल यूज करने की इजाजत है? यानी कि आप 0 यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 और बस। आप क्या करेंगे? आप 0 को तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, 2 को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को 3 से, 4 को 4 से। अब 5 रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। 4 नहीं, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करता। दैट्स द होल आइडिया। आप क्या करें? 1 0, बट इस यहाँ पर 1 0 का मतलब है 5। क्यों? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सिंबल्स अलाउड है, वो 5 अलाउड है। ये बस सुनाई। अब ये मैंने ये 6 का नंबर है, ये 5 का है, और 6 किसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6 से क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 1 5 हो चुका है। इसका पहले इसका मतलब क्या था? 1 10 हो चुका है। सर यहाँ मतलब अब क्या है? अब इसका मतलब है कि 5 हो चुका है। ये बात समझ गए? इसी तरह क्या होगा? ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और 10 किसे लिखेंगे?
उंगलियां होती तो आप इस तरह काउंटिंग करते try to understand and appreciate this thing, okay? I mean, अच्छा अगर मैं आपको प्लीज अगर मैं आपको थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, और रिस्ट्रिक्शन मेरी बेटा ये है, देखिए एक बात है, ये जब मैं 10 सिंबल्स यूज कर रहा था, तो मैं 2 प्लेसेस से कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकता था? 100। एक्चुअली 10 इस जगह के लिए और हर एक नंबर यहाँ के लिए मैं यहाँ पर 10 पॉसिबिलिटीज रख सकता हूँ, है ना? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 which is equal to 100। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप एक जगह पर कितने, जब आप 5 सिंबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो हर एक के लिए कितनी आ जाएगी ना? हर प्लेस के ऊपर आप 5 सिंबल्स रख सकते हैं, तो 5 यूनिट डिजिट के लिए और 5 ही इस डिजिट के लिए, तो कितनी स्पेसेस हुई? आप इसका मतलब 25 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली 2 प्लेसेस, और एंड एवरी प्लेस कैन हैव 5 पॉसिबिलिटीज। ये बात समझ आ गई? ठीक है, इसी तरह के मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, और चेंज मेरी बेटा ये है कि मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल अब आपको 8 सिंबल्स लिखने की इजाजत है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 बस। अब मुझे बताएं यहां पर आप 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 0। ये बात समझ आ गई? और फिर ये होगा 1 1 1 2 1 3 which is 7 8 9 10 11 12 13 sorry 7 8 9 10 11 12 13 और ये कितना हो जाएगा 14 6 1 7 कितना हो गया 15 हो गया, और 18 के लिए क्या 2 0। okay, and what is this now? नहीं, ये 20 का यहाँ पे क्या मतलब है? 20 का मतलब है अब यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है? अच्छा, कैन यू नाउ टेल मी कि मैं 2 डिजिट से गिवन कि मेरे पास सिर्फ 8 सिंबल अलाउड है, जी मिला? बहुत मुश्किल, कितने जुड़े? ये देखो, मेरी खत्म हो जाती है जी। अच्छा, अब मुझे बताया कि मेरे पास 8 सिंबल अलाउड है, तो 2 डिजिट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैं कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इधर आने जरा, अगर मेरे पास 10 सिंबल होते तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 थे। जब मेरे पास 5 सिंबल अलाउड थे और 2 डिजिट मैंने रिप्रेजेंट करने थे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 थे। व्हाट अबाउट हियर? अगर मेरे पास 8 सिंबल अलाउड हैं तो 8 इधर और हर इधर के लिए इधर भी 8 होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 पसंद आई? ऑलराइट। अच्छा, ये जो मैंने आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन बताई है ना, इस चीज को नंबर से आप यूजुअली जो कर रहे थे वो बेस 10 में करते थे। अगर आपको अपने प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में याद है तो आप एक्चुअली उसको किसी भी बेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपने रिप्रेजेंट किया था वो बेस 10 में आप यूजुअली कर रहे होते हैं, इसी तरह आप बेस 8 में भी कर सकते हैं, इसी तरह आप ये बेस 5 में भी है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें था हर नंबर के बाद आप यहाँ पे एक लिखते हैं 5 ब्रैकेट डालकर 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने बेस 5 पे लिखते हैं। बेस 5 में रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप सिर्फ 5 सिंबल्स यूज करते हैं। ये बात समझ जी? अगर 2 डिजिट नंबर होगा तो उसमें कितने नंबर आ सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। व्हाट अबाउट 3 डिजिट? 3 डिजिट के लिए मैं कह रहा हूँ, 3 डिजिट के लिए अगर मैंने 2 डिजिट लिखा ना, 3 डिजिट के लिए और बेस 10 में हम काम कर रहे हैं। 1000 कैसे? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाए। व्हाट अबाउट दिस? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 डिजिट में कितने आ जाएंगे?
कंप्लीटली समझ में नहीं भी आ रहा तो आपको ओवरऑल बस आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। बस आइडिया ये है कि अब आपके पास नंबर ऑफ सिंबल्स रिड्यूस हो गई है, ये बात समझ आ गई। ऑलराइट, लेट मी मूव अनदर ट्रांजिशन एंड द ट्रांजिशन इज द फॉलोइंग। व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि आपको सिर्फ 2 सिंबल्स अलाउ है। 2 सिंबल अलाउ होने का क्या मतलब है? यानी आपके पास या 0 होगा या 1 होगा। आप रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास 2 प्लेसेस हैं जी, 0 1 2 को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 0, ये मेरा 2 है। और 3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? व्हाट अबाउट 4? 4 इज 0 0 और 1। ये बात समझ? अच्छा मुझे एक बात है, कितने नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है 2 बिट्स से? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। और अगर तुम काउंटिंग करना शुरू करो तो वो 0 से लेकर 3 तक हो, ठीक है। 0 1 2 3 3 तक, ठीक है ना। और ये 4 डिजिट कंप्लीट हो। ये बात समझ? व्हाट अबाउट अगर मैं कहूं कि मेरे पास 3 डिजिट होते, 3 डिजिट होते और आपने सिर्फ बेस 2 में काम करना है, तो कितने आप तक नंबर कर सकते हैं? जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 which means आपकी मैक्सिमम नंबर जो आप स्टोर कर सकते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होगा, यानी कि 8 नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? आप मैं फिर मजेदार बात है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म। बाइनरी मींस आपके 0 या 1 की फॉर्म, यानी आपके जो हम जब ह्यूमन की तरह कंसीडर कर रहे होते हैं ना, उसमें हम शायद बेस 10 में बात कर रहे होते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ एक बात की समझ में आती है, सिर्फ 2 बातों की, कि एक जगह करंट आ रहा है, एक जगह करंट नहीं आ रहा। जो करंट नहीं आ रहा था उसको मतलब उसको 0 लेता है, और जहाँ पर आ रहा होता है उसको 1 डाल देता है। उसको इसके अलावा किसी चीज़ की समझ नहीं आती। आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो आप यहाँ पे C++ में इमेज जाके कोड करते हैं, वो जाके ट्रांसलेट होता है किसके अंदर? 0। ये बात समझ? तो आपके जो कंप्यूटर देखो आपके जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसलेट किसमें जाके होते हैं? 0 में बाकी। ये बात समझ आई? अच्छा अब जो मैं तुम्हें बड़े मजेदार बात बताता हूँ वो ये है कि जहाँ से हम शुरू होते हैं, आपका जो कैर होता है ना, कैर आपका जो कैर होता है, अच्छा सी जो बाइनरी में मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई, ये मैंने बेस 10 की रिप्रेजेंटेशन बताई, उसमें हर सिंबल में कितनी, हर जगह पर कितनी प्लेस सिंबल आ सकती है? 10 सिंबल आ सकती है। जब मैं बेस 2 में बात कर रहा हूँ तो मेरी कितनी सिंबल आ सकती है? सिर्फ 0 या 1। जब मैं बेस 2 में अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की जबान में बात कर रहा हूँ तो मेरी जो ये प्लेस होगी ना, प्लेस, इस प्लेस को हम एक बिट कहते हैं। तो याद है इसको अपने यूनिट कहते थे, 100 कहते थे एंड सो ऑन, ठीक है। C++ में कंप्यूटर की अपनी जो हमारी जबान है उसमें हम एक प्लेस को एक बिट कहते हैं। ये बात सुना? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बिट हो तो उसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है? 0 या 1, ये 2 वैल्यूज। 2 बिट्स में 4, 3 में 4 में 16, यही डबल हो जा रही है ना जी। कैन यू टेल मी कि 8 में कितनी होगी? 2 raised to the power 8 which is 256। ये बात समझ आई? ऑलराइट, अब मैं तुम्हें बात बताता हूँ। आपका जो कैर होता है, आपका जो कैर एसेंशियली होता है वो एक्चुअली कितने बाइट का होता है? वो एक्चुअली 8 बिटों का होता है, 1 बाइट, और 8 बिट को 1 बाइट, which means उसमें जो वैल्यू स्टोर हो सकती है वो 0 से लेकर कहां तक हो सकती है? 255। ये बात समझ? उसमें जो वैल्यू स्टोर हो सकती है वो कहां सकती है? 0 से लेकर 255। ये बात समझ? ठीक है जी। सर आपने कहा कि 0 1 पे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो जो ASCII कोड है वो तो नंबरिंग है, तो कैसे? ASCII इसकी ये वैल्यूज होती है 0 से लेकर 255 तक, जो इसमें वैल्यू होती है ना वही वैल्यू है एक्चुअली इसकी ASCII में, ठीक है। ऑलराइट, आगे क्या समझ में आ गया? कैर क्या होता है? कैर एक्चुअली 8 बिटें होती है, ठीक है, जिसको हम 8 बिट्स को हम एक्चुअली क्या कहते हैं? 1 बाइट। ये बात सुना है? ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास अब कोई भी एक वेरिएबल है और वो कितने बाइट का है, लेट्स से मैं कहता हूं वो 2 बाइट्स का है। 2 बाइट का क्या मतलब है? वो कितनी बिट्स हो जाएगी? वो एक 8 बिट और ये 8 बिट,
ठीक है, ये कितने आप कितना बड़ा ब्लॉक हो जाएगा वो 2 रेज़ टू पावर, अब यहाँ पे कितने नंबर पॉसिबल आ सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 16 नंबर इसमें हमारे स्टोर हो सकते हैं। एक्चुअली 0 से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 16 माइनस 1 तक हो सकते हैं। ऑलराइट, ये बात समझ, क्योंकि 0 से आप स्टार्ट होगी तो 1 कम देंगे, ये बात समझ आ गई। ऑलराइट, अब जो तुम्हें अब आपके फौरन समझ में आना शुरू हो जाएगा वो ये है कि जो कैर होता है वो कितने बिट्स का होता है, वो 8 बिट्स का होता है। ठीक है, नसीब कुमारी, हाँ हाँ मैं आप क्या बता दूं, हाँ मसला है यहाँ पर खड़ा था उसको डिस्टर्ब हो सकता है, इस तरह करेंगे तो तुम्हारी गलती की आप बताएं, वरना फिर अच्छा नहीं। ओके, आपका जो कैर होता है वो 8 बिट्स का होता है। 8 बिट्स को क्या कहते हैं, 1 बाइट। ठीक है, इसी तरह जो आपका शॉर्ट होता है, शॉर्ट भी एक डेटा होती है, शॉर्ट एक्चुअली 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, इसी तरह जो एंड होता है वो 4 बाइट्स का होता है। 4 बाइट्स का मतलब है जो उसमें नंबर स्टोर हो सकते हैं वो 2 रेज़ टू पावर 32 तक स्टोर, एक्चुअली 0 से लेकर 2 रेज़ टू पावर 32 तक स्टोर, -1 तक। अच्छा, अब एक छोटी सी बात हम तुमको बताते हैं, और वो ये है कि ये जो मैंने यहाँ पर बताई ना बात कि 0 के इसमें जो टोटल नंबर स्टोर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 0 से लेकर कितने पॉसिबल सिंबल स्टोर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 32, वो 8 बाइट, सॉरी 4 बाइट का होगा। ठीक है, अच्छा एक बड़ी छोटी सी बात वो ये कि C++ में आप नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए वो क्या करता है कि आपकी फॉर एग्जांपल ये 8 बिट्स थी, 4 4 8, तो वो क्या करता है कि जो पहली बिट है ना उसको वो साइन बिट, साइन बिट का क्या मतलब कि अगर वो वैल्यू 0 होगी इसका मतलब है ये नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर वो वैल्यू 1 ले लेता है तो मतलब क्या कि वो नंबर माइनस है। ये बात समझना, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं हमारा जो भी नंबर होता है वो एक्चुअली जो मैंने बताया था कि पॉसिबल जो टोटल पॉसिबल सिंबल्स आ सकती हैं वो एक्चुअली 2 रेज़ टू पावर 16, अगर मैं 2 बाइट कहता हूँ या मैं लेट्स से 1 बाइट कहता हूँ तो वो 2 रेज़ टू पावर 8 नहीं होती, एक्चुअली कितनी होती है 2 रेज़ टू पावर 7, एक्चुअली -2 रेज़ टू पावर 7 से लेकर ऑलमोस्ट +2 रेज़ टू पावर 7, बस समझ, एक्चुअली इसमें से माइनस क्योंकि दरमियान में एक 0, ठीक है, बस मैं जो चीज़ आपको याद करने की है कोई समझते मैं आई मीन जो ओवरऑल आइडिया है कि पहली बिट जो है उसको वो उसकी जगह साइन ले लेता है, और जब साइन ले लेता है तो बाकी कितनी मेरे पास सिंबल रह जाती हैं वो 2 रेज़ टू पावर 7, ठीक है, तो जो रेंज होती है वो -2 रेज़ टू पावर 7 से लेकर +2 रेज़ टू पावर 7 होती है। तो अब आपके पास जो रेंज स्पेस है ठीक है वो मेरी हाफ हो जाएगी, लेकिन मेरे को नेगेटिव से मैं पॉजिटिव तक जा सकता हूँ, तो वो वाले सारे सवाल जो शायद मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर से कर रहा था वो मैं नेगेटिव नंबर से भी कर सकता हूँ। जी आपका नाम क्या था? सर जैसे नेगेटिव अगर वैल्यू है तो उसको 1 बाइट पे साइन कर देते हैं, मतलब उसमें वो साइन कर देते हैं साइन उसको, अगर पॉजिटिव हो तो फिर भी साइन करेगा क्योंकि उसको हाँ, जरूरत तभी करेगा वो 0 करता है, इसका वो हमेशा 0 पे करेगा, ठीक है, अगर साइन ना भी नहीं फिर भी वो साइन नेगेटिव साइन नहीं है तो इंटीजर जब भी आप एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं ना तो उसकी जो पहली बिट होती है ना वो उसको हमेशा साइन बिट देता है, तो अगर आप उसको नेगेटिव नंबर देंगे तो वो वाली बिट ऑन हो जाएगी, और अगर आप उसको पॉजिटिव नंबर देंगे तो वो वाली बिट ऑफ होगी, बस ना, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ देखें यहाँ पर देखो शॉर्ट लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है, लॉन्ग लिखा हुआ है, वैसे में शॉर्ट जो होता है वो शायद पुराने सीक्वेंस में शायद वो 1 बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है, और ये 4 बाइट का होता था, और शायद ये भी आई डोंट नो शायद आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है, उसमें बाइट्स का डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। तो ये ना आप चाहें तो किसी भी डेटा टाइप के आगे अनसाइंड भी लिख सकते हैं, जब आप अनसाइंड लिखते हैं तो इसका मतलब है मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि मैं पहली बिट को एज ए साइन बिट यूज नहीं करना चाहता,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मेरी रेंज है वो डबल है, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स है वो स्टोर ही नहीं होंगे। तो जहां मैं 2 टू पावर 15 तक स्टोर कर सकता था वो अब 2 टू पावर 16 माइनस 1 तक स्टोर। ये बात समझ आई? तो मैं एक्चुअली पुरानी जितनी भी रेंज है उससे डबल स्टोर। ओके, चलिए जी अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में ये आपको अब जो ये जो टाइप्स में डिफरेंस है वो तुमने समझ में शुरू कर जी। आपके पास ये बहुत तरह की टाइप्स होती हैं। कैर, अनसाइंड कैर, ठीक है। कैर की जो होता है वो -128 से लेकर +127 तक चलता है। क्यों? 256 टोटल थे तो माइनस वाला भी रेंज भी आ जाएगी और पॉजिटिव भी। इसका शॉर्ट होता है इस तरह डबल फ्लोट जो होता है। फ्लोट भी मैंने एक्चुअली जो बताया था वो बताया था कि सारे पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं आती है एक्चुअली वो उसमें नेगेटिव वैल्यू से लेकर आप पॉजिटिव वैल्यू जा सकते हैं, ठीक है। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट में कुछ अगेन ये 4 बाइट का होता है, लेकिन कुछ बाइट एसोसिएट होते हैं किसके साथ? पॉइंट से पहले, कुछ बाइट एसोसिएट होते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। डबल जो होता है ना वो 8 बाइट का होता है, ठीक है। फ्लोट 4 बाइट का होता है, इंटीजर भी 4 बाइट का होता है, और जो डबल है वो क्या होता है? वो 8 बाइट का होता है। और जो लॉन्ग डबल है वो इंटीजर होता है और वो 8 बाइट का होता है। ये जो उसमें टोटल नंबर आ सकता है वो कितना बड़ा सकता है? 2 टू द पावर 64 माइनस 1, ठीक है। इसका 64 बिट होता है। 8 बाइट, एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है, तो 8 बाइट कितने बड़े हो जाएंगे? 64। बस ना। चलिए जी अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में ये एक छोटी सी स्नैपशॉट थी जी। अनसाइन है उसमें तो हम फिर माइनस वाली वैल्यू नहीं अनसाइन नहीं। एक मिनट, मुज़फ़्फ़र ने कहा कि अगर मैं अनसाइंड कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो उसमें नेगेटिव वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप नेगेटिव वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो पता नहीं कोई और नंबर बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि वो पहली बिट को कंसीडर करेगा कि वो एक नंबर है, ठीक है। बट खैर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, अच्छा जी। बाय द वे एक छोटा सा क्विज देता हूँ, छोटा सा सवाल है। एक बार मैंने क्विज में दिया था, आई को मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, एक्चुअली 10 से इनिशियलाइज, ठीक है। और मैं कहता हूँ वाई आई इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस, और यहाँ मैं कहता हूँ सी आउट इनफिनिट। ये इनफिनिट लूप है यस सर। क्योंकि आई की वैल्यू मैंने 10 से इनिशियलाइज की है और आई की वैल्यू प्लस प्लस ऐसी है ना। और इनफिनिट का फैक्टर कैसे? क्यों? क्योंकि आई की डिक्रीमेंट तो हो ही नहीं, और मैंने कहा आई मस्ट बी ग्रेटर देन 0 तो 0 है, तो इसे इनफिनिट लूप होना चाहिए। इनफिनिट लूप नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोग्राम चलता रहेगा, आई कंप्लीटली एग्री, चलता रहेगा, लेकिन आपको मैंने क्या कहता इंट जो होता है 4 बाइट का होता है ना। 4 बाइट का होता है, एक्चुअली इसका मतलब ये ऐसी साइन है ना। इनिशियली इसकी ये कितनी बिट्स है जी? 32 बिट्स है। 10 जो है वो तकरीबन ऐसे आता है 1 और आई थिंक 0 1 0 ऐसे 1 0। जब 11 करते हैं तो एक्चुअली ये ऐसे होता है, जब 12 करते हैं तो जी ये ऐसे होता है। इस तरह ये बिट्स चेंज होती है, चेंज होती है, यानी ये सारे 1 होना शुरू हो जाएंगे ना। ऐसे होता है जिस तरह से आप कि इंक्रीमेंट हो रहा होता है वैल्यू। जब ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा तो आफ्टर ए वाइल ये जो इसकी आखिरी बिट है वो भी 1 हो जाएगी, और जब आखिरी बिट 1 होगी तो उसका मतलब क्या होगा? ना उस इवेंट पे ये वैल्यू साइन बिट ऑन हो जाएगी। साइन बिट ऑन होने का मतलब क्या है? कौन सा नंबर है? ये नेगेटिव नंबर। अगर वो नेगेटिव नंबर है उसका मतलब क्या है? ये अब फॉल्स। सो ये इनफिनिट दफा नहीं चलेगा जी जी चलेगा। तो ये इनफिनिट दफा नहीं चलेगा। ये जैसे ही इंटीजर की वैल्यू से बाहर निकलेगा तो उस इवेंट पे ये कंप्लीट होगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए जी ये वो छोटी सी बात चल रहा है। ओके, ये इसने भूल बनाया, फ्लैग फॉल्स साइन किया है जी। फ्लैग फॉल्स साइन किया है, और अगर मैं फ्लैग आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट होगा? असका बेटा मैंने फ्लैग बनाया और उसको वैल्यू साइन कर दी फॉल्स,
और अगर मैं फ्लैग को आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट होगा? हाँ, फॉल्स आउटपुट होगा या ट्रू आउटपुट होगा? बेटा इसकी वैल्यू पहले मैंने फ्लैग को फॉल्स साइन किया और आउटपुट की फ्लैग, तो क्या आउटपुट होना चाहिए? फॉल्स। फॉल्स आउटपुट नहीं होता, क्या आउटपुट होना चाहिए? जीरो। और इस तरह का मैं फ्लैग को ट्रू साइन करूंगा और आउटपुट फ्लैग करूंगा क्यों? क्योंकि ठीक है, क्योंकि आपका C++ में जो फ्लैग होता है, जो सॉरी जो फॉल्स होता है उसका मतलब है जीरो, जो ट्रू होता है उसका मतलब होता है ओके। चलिए जी, इस इनर को मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये प्रोग्राम देखिए जी, आपके ख्याल में ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? हाँ जी, ओके। ये कैश सी है, इसको मैं कैपिटल ए साइन किया, यहाँ पर मैंने सी रिमूव सी आउटपुट किया, क्या होना चाहिए? यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंट, ये तो जो भी मैसेज है ऐसा करूँ। यहाँ पे अगर मैं इंट सी लिख दूँ, इंट सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है मुझे इस कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू, ये बात सुना? ये बात सुना? अगर मैं इसको इंट लिख दूं और ब्रैकेट में ये डाल दूं, मतलब मैं ऐसे स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि इस कैरेक्टर की मुझे इंटीजर वैल्यू बताओ, और इंटीजर वैल्यू का मतलब है उसकी आस्की वैल्यू बताओ। तो बेटा क्या आउटपुट होगा? 65। ये बात सुना? ठीक है, ये एक सिंटैक्स है। इस तरह बेटा अगर मैं इसी की जगह ये लिख देता कि मुझे सी आउट करो कैर वैल्यू ऑफ 65, कैन यू टेल मी क्या प्रॉब्लम है? ये बात सुना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? इसी तरह अगर मैं कहूं कि मुझे इंट वैल्यू ऑफ ए आउटपुट, क्या आउटपुट होगा? जी। अगर मैं कह रहा हूं जी आउटपुट करें तो क्या होगा? 90 90
इसमें ये एक लाइब्रेरी जिसका नाम है सी लिमिट्स। सी लिमिट्स क्या है? सी लिमिट्स एक लाइब्रेरी है जिसमें आप ना एक्चुअली अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी डेटा टाइप्स हैं, उनकी लिमिट्स देख सकते हैं। तो मैंने बताया था ना आपको कि हर एक डेटा टाइप के अंदर मैक्सिमम कोई वैल्यू आ सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ये जो ब्लॉक होता है वो बहुत ही बड़ा इन्फिनिट ब्लॉक है, ठीक है? इसमें एक खास हद तक वैल्यूज आ सकती है, और खास हद तक वैल्यूज आ सकती है क्या मतलब है? हाँ? कि इसमें एक रेंज हो, यहाँ से आगे कोई नंबर नहीं है। तो वो अगर आपने देखना हो तो ये एक सी लिमिट्स लाइब्रेरी है, उसमें एक्चुअली ये सारे डेटा टाइप्स की मैक्सिमम वैल्यू बताई। फॉर एग्जांपल ये एक इसमें एक कॉन्स्ट डिक्लेयर हुआ है जिसका नाम है शॉर्ट अंडरस्कोर मैक्स, इसी तरह शॉर्ट अंडरस्कोर मैक्स, इसी तरह